हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने NaOH मींस कास्टिक सोडा की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज और प्रिपरेशन मेथड को डिस्कस किया था। नाउ इन दिस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द रिमेन्स केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ NaOH। सो लेट्स स्टार्ट। आई थिंक हमने उस क्लास में रिएक्शन ऑफ NaOH विद क्लोरीन पर स्टॉप किया था क्लास को। नाउ वी विल proceed from reaction with P2O5. Reaction with P2O5. Reaction of NaOH with phosphorus pentaoxide P2O5. मैंने बोला है बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिएक्ट P2O5 विद वाटर, और रिएक्ट कराने के बाद हमें ये चीज़ कंसीडर करना है कि पी का ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसा एसिड परफॉर्म करें, ऐसा एसिड प्रिपेयर करें कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज ना हो। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिएक्ट P2O5 विद 3H2O। एक्चुअल में मुझे रिएक्शन ये मैंने कई बार ट्राई किया है, अदरवाइज आप ऐसे बना सकते हैं HPO4 और यहाँ पर आप राइट कर सकते हैं H3PO4 सॉरी फॉर दैट H3PO4, और ये ओवरऑल रिएक्शन बैलेंस है। ठीक है। नाउ वी वांट टू रिमूव 6H, so we have need about 6 NaOH. We have need about 6 NaOH because this is the phosphoric acid। तो हम इसे कर सकते हैं H3PO4 2 टाइम है, 2 मोल्स है, तो हम यहाँ 6 NaOH लेंगे। दिस फॉर्म Na3 2Na3PO4 प्लस 6H2O ऐड कर दो। ठीक है, ऐड कर देंगे 3H2O यहाँ से कैंसिल आउट, एंड ऑल्सो 2H3PO4 and 2H3PO4 also will be cancel out. Now we can write the reaction in the form of P2O5 plus 6NaOH formed 2Na3PO4 plus remains 3H2O molecule. ठीक है, this is the reaction with P2O5. Another reaction, there are many reactions we can do with the help of acid base concept. बहुत सारे इसके रिएक्शंस एसिड बेस कॉन्सेप्ट हैं, कुछ नॉमिनल रिएक्शन है जो एसिड बेस कॉन्सेप्ट पे डिपेंड नहीं करता, जैसे रिएक्शन विद N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। रिएक्शन विद नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, फर्स्ट ऑफ ऑल हम N2O5 का रिएक्शन कराएंगे H2O से, एंड वी फॉर्म 5 + 10। यहाँ पे ये N+5 स्टेट में है, तो हम इसी का एसिड बना लेंगे एंड फॉर्म HNO3। यहाँ पे ये 5 स्टेट में है, बैलेंस करना है। नाउ वी कैन बैलेंस दैट 2। ये बैलेंस हो गया ओवरऑल। इसका मतलब ये आपको कंसीडर करना है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन वी शुड बी कंसीडर्ड, राइट नहीं करना, बट यू शुड बी कंसीडर कि ये पॉसिबिलिटीज हो। ठीक है बेटा। नाउ 2H को हमें रिमूव करना है। नाउ वी हैव नीड अबाउट 2NaOH, यू नो दैट क्या बना लेगा 2NaNO3 प्लस 2H2O। ऐड कर दो बेटा, 1 कैंसिल, 1H2O कैंसिल, 2HNO3 मीन्स N2O5 प्लस 2NaOH to form 2NaNO3 सोडियम नाइट्रेट प्लस H2O।
दिस इज द रिएक्शन इफ यू विल रिएक्ट N2O5 विद 2NaOH। इस प्रोसेस से आप करेंगे तो थोड़ा सा आपको लर्निंग कैपेबिलिटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप कंसेप्चुअली इस चीज़ को कंसिडर कर पाएंगे। नाउ वी कैन ऑल्सो रिएक्ट विद N2O3 नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। नाउ इस रिएक्शन को आप सेल्फ करिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका आप एसिड बनाइएगा। नाउ वी कैन रिएक्ट विद NaOH। ठीक है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसका आप H2O के साथ रिएक्ट करवाइएगा। यहाँ पे देखिए +3 के स्टेट में +3 के स्टेट वाला एसिड बनाइएगा और आप फिर वाटर से रिएक्ट करा के एसिड बना लीजिए। देन यू कैन रिमूव H by NaOH एसिड बेस रिएक्शन मेथड से। अब एक रिएक्शन विद NO2। एक्चुअल में बेटा इसके साथ रिएक्शन कराने के लिए आपको थोड़ा सा कंसिडर करना है कि NO2 यहाँ 4 के स्टेट में है एंड वी कांट बी ऑब्टेन एनी एसिड्स ऑफ N+4 स्टेट वाला, N+4 के स्टेट वाला, N+4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कोई भी एसिड हमने कंसीडर नहीं होता। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल जब इसका रिएक्शन H2O के साथ कराएंगे, NO2 को H2O के साथ कराएंगे बेटा, तो थोड़ा सा आपको कंसीडर करना होगा। क्या बनाएंगे? HNO2 प्लस HNO3 दोनों एसिड्स यहाँ +5 ऐड करोगे +8 हो जाएगा और यहाँ 2 से डिवाइड करोगे दोनों एसिड्स, तो +4 के स्टेट वाला हमें मिल रहा है। तो दैट्स वाई डिस्प्रपोर्शन ये शो करेगा, मतलब दोनों एसिड्स बना लो और दोनों एसिड्स का अगर ओवरऑल ऑफ एवरेज निकालोगे तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट का यहाँ भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है नाइट्रोजन का। तो इस हिसाब से हम इसको भी कंसिडर कर सकते हैं, बट थोड़ा सा आपको, तो यहाँ दोनों एसिड जब आप इसका N2O3 का H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आप HNO2 एसिड्स मिलेगा आपको, और पहले जो हमने N2O5 का रिएक्शन कराया था वहाँ हमें रिमेन से H2O क्या मिला था? HNO3 वाला एसिड मिला था। तो सेम जैसे आपके पास है, फिर आप किसके साथ रिएक्शन करा दो? NaOH, आपको 1H रिमूव कराना है बेटा, तो 1H रिमूव कराने के लिए 1 NaOH का रिएक्शन करा दो, बना लेगा NaNO2 प्लस H2O। अगेन आप HNO3 के साथ करा दो, NaOH प्लस HNO3। आप यहाँ से ऐसे भी इसको रिमूव कर सकते हैं। देखो क्या बन जाएगा? NaNO3। केमिकल नेम एक्चुअल में नहीं लिखने का एक ही रीजन है कि आप खुद थोड़ा सा ट्राई करें। इसका नाम होता है सोडियम नाइट्राइट, इसका नाम होता है सोडियम नाइट्रेट। ठीक है बेटा, H2O। अब ओवरऑल रिएक्शन को ऐड करना है आपको, ऐड कर ले। HNO3 HNO2 HNO3 HNO2 कैंसिल हो गया, H2O। ओवरऑल अगर रिएक्शन को देखें तो 1 Na2 रिएक्ट विथ 2 moles ऑफ NaOH, 2 mole ऑफ NaOH मीन्स 2 molecule ऑफ NaOH। क्या बना लेगा? NaNO2 प्लस NaNO3 प्लस H2O। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो हम फिर इसको कंसीडर कर सकते हैं। एक बार दो बार आप ट्राई करिएगा, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ठीक है बेटा, नाउ इस रिएक्शन को करिएगा एंड यू कैन ऑल्सो इमेजिन दैट कि बहुत इजली होगा, पर थोड़ा सा आपको अवेयर होना है। आप नोट्स रखिएगा, नोट्स को रखिएगा और रिएक्शन को कंप्लीट करने की कोशिश करिएगा। नाउ विल रिएक्शन विद Cl2O5, C रिएक्शन विद Cl2O7। ठीक है, क्लोरीन की ऑक्साइड से ये, क्लोरीन की एक साइड से ये भी होता है, Cl2O5 भी होता है, Cl2O3 भी होता है। तो ओवरऑल हम इसमें से, ठीक है, Cl, इन दोनों को आप सेल्फ करिएगा। ठीक है बेटा, मैं इसको कर दे रहा हूँ। तो सबसे पहले Cl2O7 का H2O के साथ रिएक्शन कराएं, देन यू विल फॉर्म व्हाट? HClO4।
क्लोरेट वाला एसिड है, हाइड्रोजन क्लोरेट है, आप देखिए 7। अब जो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ मिलेगा उसी ऑक्सीडेशन स्टेट का यहाँ आपको मिलेगा। यहाँ पे आप बैलेंस कर ले इसको 2, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको फिर 2HClO4 प्लस 2NaOH के साथ रिएक्ट करा दे बेटा, आपको क्या मिल जाएगा 2NaClO3 सोडियम Na4, ठीक है। इस तरह से आप इस रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं और सेल्फ ऑफ करिएगा इसको भी H2O के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको H2O के साथ रिएक्शन कराइएगा, इसको भी अगर डिस्प्रपोर्शन मिलता है तो दोनों के एसिड्स बनाइएगा, दोनों को NaOH के साथ ट्रीट कर दीजिएगा, ओवरऑल आपको रिएक्शन मिल जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। चलिए नाउ नेक्स्ट रिएक्शन विद Cl3 एंड CrCl3, रिएक्शन with FeCl3 and CrCl3 as it is रिएक्शन है ClCl3 plus 3NaOH of 3NaCl को इसके साथ रिएक्ट करा दें, then you will find FeOH का होल थ्राइस प्लस 3NaCl, ठीक है, एंड ब्राउन पीपीटी आपको मिलेगा, ब्राउन पीपीटी, ठीक है बेटा, क्या मिलेगा ब्राउन पीपीटी मिलेगा। इसी तरह से जैसे आप CrCl3 का रिएक्शन 3NaOH से कराएंगे, यू ऑल्सो विल फाइंड CrOH का होल थ्राइस प्लस 3NaCl। एनी प्रॉब्लम? नाउ प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट reaction with metalloids, reaction with metalloids, reaction with metalloids, reaction with metalloids, metalloids में दो मेटलॉइड्स मिलेंगे, बी बोरॉन एंड सिलिकॉन। बोरॉन को बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर से रिएक्शन करा दें, किसके साथ, वाटर के साथ। नाउ यू विल फॉर्म BOH का होल थ्राइस, ठीक है, BOH का होल थ्राइस। आपको यहाँ पे बैलेंस करना होगा 2, 6 and 2। We can also be write this compound H3PO3। अब आपको ये एसिड फॉर्म में मिला, इन्हीं 3H को आपको सब्स्टिट्यूट करना है, तो आप इसको क्या करें, और यहाँ पे बेटा और बनेगा 3H2, हाइड्रोजन गैस भी रिवॉल्व होगा। जब हम रिएक्शन ऑफ NaOH कराएंगे, रिएक्शन ऑफ NaOH विद B एंड Si के साथ, तो हाइड्रोजन गैस और बोरिक एसिड फॉर्म होगा, बोरिक एसिड को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम इस ऐसे लिखने का एक ही लॉजिक है कि हम इसको इस 3H को रिमूव कर पाए, 3HPO3 प्लस 3NaOH, ठीक है बेटा, क्या बना लेगा Na3PO3 प्लस 3H2O। अब एज इट इज ऐड कर दें आप, इसको कैंसिल करें या इसको करें, दोनों एक ही बात है। 3H2 6H2 है, 3H2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ओवरऑल आपको क्या लेना है 2BH 6 लेंगे, तो यहाँ पे भी 6H2 यहाँ पे हमने लिया था ना 2, और यहाँ पे 2 था, तो यहाँ पे 6NaOH आपको राइट करना होगा, यहाँ आपको प्रिपेयर होगा 6, ठीक है बेटा। अब यहाँ से ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया, मतलब 2 बोरॉन रिएक्ट विथ 6NaOH,
ठीक है बेटा, क्या फॉर्म हो जाएगा, Na3PO3 प्लस 3H2 गैस। जस्ट लाइक दैट सोडियम का भी और SI का भी हम ऐसे ही रिएक्शन कराएंगे। मतलब ओवरऑल रिएक्शन को आप अच्छे से एक बार दो बार कंसीडर करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चलिए now we will react NaOH with Si, सिलिकॉन से रिएक्शन कराएंगे। ठीक है बेटा, तो सिलिकॉन से रिएक्शन कराएंगे, Si react with H2O formed reaction with silicon, reaction with Si। ठीक है बेटा, क्या बनाएगा, SiO2 प्लस हाइड्रोजन गैस रिवॉल्व होगा। इस SiO2 को फिर से एक बार H2O के साथ ट्रीट कर दें, देन इट विल फॉर्म H2SiO3। ठीक है, H2SiO3 फॉर्म कर लेगा। और आपको पता है इसको रिमूव करना है, H को, 2NaOH प्लस H2SiO3। ठीक है बेटा, 2Na2SiO3 सोडियम सिलिकेट बन गया, ये सिलिका है, प्लस 2H2O, 2H2O, H2O, H2O कैंसिल आउट, ओवरऑल Si यहाँ से कैंसिल हो गया, कैंसिल आउट कर दो ओवरऑल सबको, एंड यहाँ पर बचा Si प्लस 2NaOH टू फॉर्म व्हाट, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, Na2SiO3 प्लस H2 गैस। दिस इज द रिएक्शन विद मेटलाइट्स। ठीक है, एनी प्रॉब्लम्स, एंड वी विल डिस्कस अबाउट द सम importance reaction with amphoteric metals. We will react NaOH with some two amphoteric metals like reaction with amphoteric metals are amphoteric metal oxides। ठीक है, ओवरऑल कुछ नहीं है, पहले मेटल ऑक्साइड से कराएंगे, आप उसको मेटल रिएक्शन के साथ भी करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे सपोज दैट जिंक ऑक्साइड एंड Al2O3, ये जिंक ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक नेचर्स का होता है और Al2O3 ऑक्साइड्स भी एम्फोटेरिक नेचर का होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिएक्ट विद NaZNO प्लस H2। ठीक है बेटा, क्या बना लेगा, H2ZNO2, कोई प्रॉब्लम, फिर H2ZN, सॉरी फॉर दैट, ये इस तरह से नहीं होगा बेटा, हाँ इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं, थोड़ा सा वेट करिएगा, हमने डायरेक्ट लिख दिया, ये बना लेगा जिंक हाइड्रा ऑक्साइड, जिंक हाइड्रा ऑक्साइड। और इस जिंक हाइड्रा ऑक्साइड्स को वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ H2ZNO2। ठीक है, ये आपको ऐसा शो करना है कि ये एसिड बन रहा है हाइड्रोक्साइड, बस इन केस ऑफ दैट हम उसी H को Na के साथ रिमूव कर पाते हैं, जो H ऑक्सीजन के साथ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ ऐड होता है, वो आसानी से रिमूव हो सकता है। दैट्स वाई हम इसे इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं। देन 2H को रिमूव करना है, 2NaOH को आप राइट कर लें, फिर Na2ZNO2 प्लस 2H2O, 1H2 यहाँ से कैंसिल हो गया, 1H2 यहाँ से कैंसिल हो गया,
ये ओवरऑल इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ऐड कर दो। ठीक है बेटा, क्या बन जाएगा ZnO प्लस 2NaOH क्या बना लेगा सोडियम जिंकेट NaZnO2 प्लस H2O, एक ही मॉलिक्यूल कैंसिल आउट हुआ था। तो ये रिएक्शन किसके साथ है बेटा, जिंक ऑक्साइड के साथ। जस्ट लाइक दैट ऑल्सो रिएक्ट विथ जिंक विथ वाटर, एंड वाटर के साथ रिएक्शन कराने के बाद जिंक ऑक्साइड बनेगा और H2O गैस रिवॉल्व हो जाएगा। फिर ओवरऑल हम इसको किसके साथ रिएक्शन करा देंगे, वन अनदर मॉलिक्यूल ऑफ H2, फिर हमें NaOH के साथ रिएक्शन कराना होगा। L2O3 को रिएक्शन कराएं वाटर के साथ, 2 है, H2O के साथ रिएक्शन कराएं बेटा, ये बना लेगा AlOH का होल थ्राइस, 2 टाइम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बैलेंस कर ले। यहाँ पे आपको 6 चाहिए, 6 लगा राइट कर ले, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे हम राइट कर सकते हैं बेटा H3AlO3, ठीक है। अब यहाँ ओवरऑल 2 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसे अगर हीट करें तो लिखा जा सकता है H2AlO2 प्लस H2O, ठीक है। अब इसका रिएक्शन किसके साथ करा दें, मतलब ओवरऑल अगर हम देखें तो ये हमें ऑब्टेन हुआ है, हम इसको रिएक्शन करा देंगे किसके साथ, NaOH, 2 टाइम ले लो, 2H को रिमूव करना है, प्लस Al H2AlO2, H2AlO2 इसके साथ रिएक्शन करा दें, बन जाएगा क्या Na2AlO2 प्लस हाउ मेनी वाटर 2H2O फॉर्म होंगे, ठीक है। ये वाले पोर्शन से कैंसिल आउट, या ओवरऑल इसको आप कैंसिल आउट कर ले, यहाँ H2O बच रहा है, ठीक है। 6 H2O है, 3 H2O हमने कैंसिल आउट कर दिया, यहाँ पे 2 ले लेंगे, हाँ, तो यहाँ पे 4 6, यहाँ पे भी 5 H2O 2 2 4 2 4 यहाँ से ऐड कर लें, तो यहाँ पे भी 2 H2O बनेगा, ठीक है, 2 H2O यहाँ भी बन जाएगा और 4 H2O, ओवरऑल ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, वाटर बन जाएगा 4 NaOH प्लस Al2O3 क्या बना लेगा बेटा Na2AlO2, ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को। और इस तरह से हम इसको राइट कर सकते हैं, और जो भी हमारा NaOH3 है यहाँ पे कुछ 4 6 हाँ वाटर का मॉलिक्यूल, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप यू कैन ऑल्सो भी रिएक्ट जिंक एंड Al, फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे और ये मेटल ऑक्साइड मेटलाइट ऑक्साइड्स बनाएंगे, और ऑक्साइड्स बनाने के बाद आप इसको बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। नो रिएक्शन ऑफ NaOH विद जिंक क्लोराइड के साथ आप रिएक्शन कराएं, जिंक क्लोराइड के साथ रिएक्शन विद AlCl3 एंड जिंक क्लोराइड, ठीक है बेटा, AlCl3 एंड जिंक क्लोराइड। AlCl3 रिएक्ट विथ NaOH, ठीक है बेटा, यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा AlOH का होल थ्राइस प्लस 3 NaCl, कोई प्रॉब्लम। अभी इसको हम राइट कर सकते हैं कैसे, H3
ClO3 एंड इसे ऐसे भी राइट कर सकते हैं HAlO2 प्लस H2O, ठीक है, H2O। कोई प्रॉब्लम किसी को? अब इसी को हम यहाँ राइट कर लें H3 या इसी फॉर्म को राइट कर ले, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए हमें। क्या कर ले बेटा, HAlO3 प्लस NaOH, ठीक है बेटा, एक H को रिमूव कर दें, ओवरऑल क्या बन जाएगा NaAlO2 प्लस H2O। इस चीज़ को पूरा का पूरा या इसको यहाँ के साथ कैंसिल आउट कर दे एंड ऐड कर ले, ठीक है, इसको ऐड कर सकते हैं आप। ठीक है, ऐड कर लें, मतलब AlCl3 प्लस 4NaOH इधर क्या करेगा बेटा, ये बना लेगा NaAlO2 प्लस 3NaCl फॉर्म हुआ था, 3NaCl यहाँ राइट कर ले, और 1 and 2 प्लस 2H2O फॉर्म कर ले। कोई प्रॉब्लम? इस तरह से आप जिंक क्लोराइड का रिएक्शन कराइएगा, डू सेल्फ। जैसे सपोज दैट मैं आपको इतना प्रोसेस कर दे रहा हूँ, Cl2 कराएंगे तो 2NaOH से रिएक्शन करेगा बेटा, तो बना लेगा जिंक हाइड्रा ऑक्साइड। कैसे राइट करते हैं, मैंने पिछले रिएक्शन में आपको बनाएगा, 2NaCl कर ले और इसी को प्रोसीड करा दे फिर, ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम? 2-3 रिएक्शन और हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, आप इसको ट्राई करिएगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंस है आपके एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एंड आई मीन आप कहीं भी और किसी एग्जाम में अगर आपका इंटरेस्ट है तो वहाँ भी ये सारे रिएक्शंस बहुत ईजिली आते हैं। आपको सारी एनसीईआरटी के टॉपिक्स भी कवर अप हो जाएंगे और एक्स्ट्रा भी जो मटेरियल आपको चाहिए वो सारे इस रिएक्शंस के थ्रू आपको मिल जाएगा। नाउ वी विल do the reaction of NaOH with chromyl chloride CrO2Cl2 reaction with chromyl chloride, this is chromyl chloride, ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको रिएक्शन कराएं वाटर के साथ, CrO2Cl2 प्लस H2O, क्या बना लेगा बेटा, CrO3 प्लस 2HCl, ठीक है। इस CrO3 को हम किसके साथ और ट्रीट कर दे, NaOH के H2O के साथ, किसके साथ ट्रीट कर दे, H2O के साथ, CrO3 प्लस H2O क्या बना लेगा बेटा, H2CrO4। दो एसिड्स हमें मिल गए, दोनों एसिड्स को NaOH के साथ ट्रीट करते जाएं, NaOH 2 टाइम्स लेंगे क्योंकि 2HCl हमारे पास अवेलेबल है, क्या बना लेगा बेटा, 2NaCl प्लस 2H2O, ये कैंसिल आउट हो गया, चलिए कोई प्रॉब्लम। फिर H2CrO4 प्लस 2NaOH को रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, बना लेगा Na2CrO4 प्लस 2H2O। इस H2CrO4 को H2CrO4 के साथ कैंसिल कर देंगे। ओवरऑल हमने 2H2O मॉलिक्यूल यूज किया था, तो 2H2O मॉलिक्यूल इधर से कैंसिल आउट कर दो, ये CrO2 इससे कैंसिल आउट हो गया। खुद भी करिएगा, देन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। CrO2Cl2 प्लस 2NaOH 4NaOH क्या बना लेगा बेटा, ओवरऑल 2NaCl प्लस Na2Cr
O4 प्लस 2H2O। ठीक है, कोई प्रॉब्लम बेटा? आप इसको खुद करिएगा, ठीक है। जस्ट लाइक दैट सेम हम बात करेंगे सल्फोनिल क्लोराइड की, रिएक्शन विथ सल्फोनिल क्लोराइड। नाउ विल डिस्कस अबाउट द रिएक्शन विथ सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, रिएक्शन विद SOCl2 एंड SO2Cl2। ठीक है बेटा, कुछ नहीं है बट आप थोड़ा सा कंसीडर करिए। SOCl2 इसी को सल्फोनिल क्लोराइड H2O के साथ ट्रीट कर दे बेटा, क्या बना लेगा? आपको पता होगा क्या बन जाएगा? SO3 प्लस 2HCl। कोई प्रॉब्लम किसी को? फिर SO3 H2O के साथ ट्रीट कर दें, क्या बना लेगा? H2SO4। ओवरऑल बेटा आपको यहाँ से इसको कैंसिल कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। हमें दो एसिड्स मिले हैं, दोनों एसिड्स को 2NaOH प्लस 2HCl इसके साथ रिएक्शन करा ले, बन जाएगा बेटा 2NaCl प्लस 2H2O। कोई प्रॉब्लम? फिर H2SO4 को बेटा 2NaOH के साथ ट्रीट कर लो आप, क्या बन जाएगा? Na2 सोडियम सल्फेट बन जाएगा प्लस 2H2O बन जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐड कर लें। कितने H2O मॉलिक्यूल्स आपने यूज किया? 2। यहाँ से 2H2O मॉलिक्यूल्स आप कैंसिल कर लें, HCl H2SO4 HCl H2SO4 कैंसिल कर लो। ओवरऑल सब कैंसिल हो गए, जो बचे रिमेन्स बचे उनको ऐड कर लो। मीन्स SOCl2 प्लस क्या बचा बेटा? 4NaOH रिमेन्स है, इसका रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा 2NaCl प्लस Na2SO4 प्लस 2H2O। दैट इज द रिएक्शन विथ सल्फोनिल क्लोराइड। बेटा आप आसानी से करिएगा, SO2Cl2 का रिएक्शन वाटर के साथ मैं करा दे रहा हूँ, आगे का आप प्रोसीड कर लीजिएगा। बहुत इजीएस्ट है बट यू शुड बी ट्राई टू डू दैट। देखो SO3, ठीक है बेटा, क्या बन गया? SO3 और HCl के 2 मॉलिक्यूल्स बन गए। अब इस SO3 का वाटर के साथ रिएक्शन करा दो बेटा, क्या बन जाएगा? H2SO4। अब आपको न्यूट्रलाइज करना है, आप आसानी से इसको न्यूट्रलाइज करिए। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम अदर रिएक्शंस विथ NaOH। कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन और है, आप इसको करिएगा। मैं ट्राई करता हूँ आपको बताने की, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रह जाता है यू कैन ऑल्सो टेक्स्ट एंड कॉल एंड मैसेज, कोई भी माध्यम से आप इसे कम्युनिकेट कर सकते हैं कि कैसे ये चीज़ें समझ में नहीं आई। इवन आपको आ रहा है, आप ट्राई करिएगा, नोट्स को प्रिपेयर करिएगा। लिसन, कोई भी HX हाइड्रोजन हैलाइड कोई भी ले, आप इसको अगर NaOH के साथ ट्रीट करते हैं बेटा, NaOH के साथ ट्रीट करते हैं, देन यू विल फॉर्म साल्ट प्लस वाटर। क्या बेटा? NaX प्लस वाटर कोई भी ले लें, HCl HF HBr HI कोई भी आप ले लें, किसी को भी आप रिएक्शन कराएं तो आपको वाटर और सॉल्ट मिलेगा। ठीक है बेटा, रिएक्शन विथ अमोनियम सॉल्ट, रिएक्शन विद अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम सॉल्ट जैसे NH4Cl को NaOH के साथ ट्रीट करें। आपको पता है बेटा ये Na प्लस देता है और OH माइनस देता है, ये देगा NH4 प्लस Cl माइनस, यहाँ से ये H को रिमूव कर लेगा। आपको पता है ना NH3 प्लस H प्लस मिल करके ही क्या बनाता है बेटा? NH4 प्लस। अगर इसने इसके साथ रिएक्शन कर लिया तो क्या बन जाएगा बेटा? वाटर। देखो कितना इजीएस्ट है, क्या बन जाएगा? NH3 गैस और वाटर बन गया बेटा।
और आपको यहाँ क्या बचा है Na प्लस और Cl माइनस, सॉल्ट बन जाएगा। देखो थोड़ा सा आप ट्राई करेंगे तो आपको आएगा। चलिए ठीक है, कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट इसी रिएक्शन को हम दूसरे अमोनियम सॉल्ट, कई सॉल्ट्स होते हैं, ये अमोनियम क्लोराइड के साथ था, और अमोनियम सॉल्ट एक लेते हैं, एक आप खुद करिएगा। NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट है बेटा, सेम वही चीज़ NaOH के साथ रिएक्शन कराइए, देखिए कितना एडजस्ट होता है। ये टूटेगा तो किस में जाएगा, NH3, मतलब ओवरऑल हमें अमोनिया प्लस वाटर मिलेगा। अभी आप करिएगा, देखिएगा कैसे। देखो NH3 प्लस H प्लस में टूटेगा, प्लस किस में टूटेगा, NO3 माइनस। ठीक है, यहाँ किस में टूटेगा बेटा, Na प्लस प्लस OH माइनस। प्लस माइनस रिएक्शन है, आप आसानी से कर लो। देखो ये इससे वाटर बना लेगा, NaNO3 बना लेगा और अमोनिया गैस बना लेगा, यही तो हमने किया भी है। ठीक है, NaNO3 देखो कितना इजीएस्ट है। कोशिश आप करिए, अब इस रिएक्शन को आप करिएगा। यू कैन डू वेरी इजीएस्ट वे। अमोनियम सल्फेट है बेटा, आपको 2NaOH अब की बार लेना होगा, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ 2H प्रोड्यूस होंगे तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स भी बनेंगे। मैं कोशिश उम्मीद करता हूँ कि आप इस रिएक्शन को जरूर से जरूर कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा, अब और एक कुछ रिएक्शन है, उसके बाद छोटा सा टॉपिक है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ओवरऑल इसको आज फिनिश कर लेंगे। ठीक है, रिएक्शन विथ H2SO4 HNO3 HNO3 HNO2 H3PO4 H3PO3 H3PO2। यहाँ पे रिएक्शन कराएं NaOH का, क्या बना लेंगे बेटा, Na2SO4 प्लस 2H2O सेम ऐड करो सिंपल। ठीक है, यहाँ कितने बेटा, NaOH के साथ ट्रीट करें, क्या बना लेगा, NaNO3 प्लस H2O। बहुत इजीएस्ट है, प्लस माइनस करो, ऐड करो, और यहाँ पे कितने से रिएक्शन हो गया, NaOH, इधर क्या बन जाएगा बेटा, NaNO2 नाइट्राइट बनेगा प्लस H2O बनेगा। यहाँ पे थोड़ा आपको सोचना है, तीनों के केस में अगर आप NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, सॉरी फॉर दैट, NaOH के साथ, तो ओवरऑल यहाँ आपको 3 टाइम यहाँ से 3H प्लस रिमूव होने के चांसेस हैं। ये रिएक्शन आप स्ट्रक्चर बेस है, जैसे POOH OH OH, यही तीनों H रिमूव हो सकते हैं, अदरवाइज इन्हीं के साथ आप रिएक्शन करा सकते हैं। इस केस में क्या होगा बेटा, H P डबल बॉन्ड O OH और OH, 2 H रिमूव हो सकते हैं, मतलब यहाँ 2 NaOH का रिक्वायरमेंट होगा, और यहाँ क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पे 1 NaOH का रिक्वायरमेंट होगा। आप ट्राई करिएगा स्ट्रक्चर बना के, जो H हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है वही NaOH के साथ रिएक्शन करके वाटर फॉर्म करता है, अदरवाइज नहीं करेगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा, Na3PO4 प्लस 3H2O। ठीक है बेटा, यहाँ क्या बनेगा, देखो Na2HPO3 प्लस 2H2O। यहाँ पे देखो क्या बनेगा, NaH2PO2 प्लस 2H2O। देखो आप एक बार स्ट्रक्चर को ट्राई करिएगा, देखिएगा, करिएगा, कोई बहुत प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। ठीक है बेटा, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द biological importance of sodium and potassium. Biological importance of sodium and potassium. So sodium and potassium ions are common in biological cell, or you can say biological fluid. Sodium present outside the cell fluid and potassium present in cell fluid, inside the cell fluid. बात समझ में आया कि नहीं?
they are more and more importance in biological life because they also play important role in blood plasma, and the ionic participant in nerve signals, they also important for nerve signals, and both of ions are important for sodium pump. If you don't know about the sodium pump, please consider your biology teacher. और अभी जब हम लास्ट में इसको डिस्कस करेंगे तो सोडियम और पोटेशियम पंप बहुत लाइफ में इंपॉर्टेंस होता है। इसके बिना नर्व सिग्नल्स मतलब जैसे आपको यहाँ पे कोई पिंचअप कर दे तो आपको सर दर्द यहाँ पे पता होता है, फीलिंग्स यहाँ पे आती है। इस तरह से हम कह सकते हैं ये सारी चीज़ें आपको ओवरऑल करना है, ठीक है बेटा। और पर डे हमें लगभग 2 ग्राम ऑफ Na+ और K+ की रिक्वायरमेंट होती है पर डे के हिसाब से। थोड़ा सा इधर उधर चल सकता है बट NCERT में मेंशन है 2 ग्राम्स पर डे Na+ पोटेशियम, सो हमें यही मोस्टली इम्पोर्टेंस होता है, ठीक है बेटा। नाउ आई हैव डिस्कस्ड अबाउट एल्कली मेटल्स ओवरऑल 1 by 1 करके सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस किया है। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एल्कली अर्थ मेटल्स, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड सम इम्पोर्टेंस कंपाउंड ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप, ठीक है बेटा, डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू। इस वीडियो में हमने जितना डिस्कस किया आप कोशिश करिएगा, ट्राई करिएगा। इवन आपको प्रॉब्लम होती है यू कैन टेक्स्ट टू मी विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है। ट्राई करिएगा, ये साइंस है, यहाँ आपको बहुत कंसंट्रेशन बनाने की ज़रूरत होती है, और जब तक आप कंसंट्रेट होकर वीडियो को नहीं देखेंगे, राइट नहीं करेंगे, NCERT को नहीं रीड करेंगे, तब तक थोड़ा सा मुश्किल होगा इस सारी चीज़ों को समझ पाना। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।